कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां थी। क्या यह सच है? इस विषय में कई कथाएं प्रचलित चली आ रही हैं और लोगों में इसको लेकर जिज्ञासा भी है। तो आइए जानते हैं कि कृष्ण की 16,000 पत्नियां होने के पीछे का राज क्या है। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16,000 कन्याओं को श्री कृष्ण मुक्त कर दिया। यह सभी अविवाहित नारियां थी या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थी और किसी और माध्यम से उस कारागार में लाई गई थी। वह सभी कन्याएं भौमासुर के द्वारा पीड़ित और दुखी थी, अपमानित, लांछित और कलंकित भी थी। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनाकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी पीड़ित कन्याएं को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति के रूप में स्वीकार लिया किया। लेकिन श्री कृष्ण उन्हें इस तरह से नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए। वहां वे सभी कन्याएं स्वतंत्र पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक द्वारका में रहने लगी थी। वे सभी कन्याएं वहां भजन, कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि करके सुख पूर्वक रह रही थी। द्वारका एक भव्य नगर था जहां सभी समाज और वर्ग के लोग रहते थे। महाभारत के अनुसार कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण करके विवाह कर लिया था। विदर्भ के राजा भीष्मा की पुत्री रुक्मिणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी, उनसे विवाह करना चाहती थी। रुक्मिणी की सभी बहन अति थी, मगर उसके माता पिता उसका विवाह कृष्ण के साथ करना चाहते थे। किंतु रुक्मी चाहता था कि उसकी बहन का विवाह छेदी राज शिशुपाल के साथ हो। यही कारण था कि कृष्ण को रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह करना पड़ा। एक बार कृष्ण पर सत्राजित ने मणि चोरी करने का आरोप लगा था। तब वह उस मणि की तलाश करते करते रायसेन जिले के जंगलों में आ पहुंचे। यहाँ श्री कृष्ण ने जामवंत से जामगढ़ की गुफा के पास 27 दिनों तक युद्ध किया। जब जामवंत हारने लगे तो उन्होंने प्रभु श्री राम को पुकारा। कृष्ण को तब राम रूप में प्रकट होना पड़ा। यह देख जामवंत की आंखों से आंसू निकल पड़े। बाद में जामवंत ने कृष्ण को मणि दिया और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया। भगवान कृष्ण उस मणि को लेकर वापस अपने महल आ गए और जब वो मणि सत्राजित को दिया तो सत्राजित को ग्लानि हुई और लज्जा भी आई कि मैंने कृष्ण जी पर चोरी का आरोप लगाया था। फिर सत्राजित ने श्री कृष्ण ने क्षमा मांगी और अपनी पुत्री सत्यभामा को श्री कृष्ण को सौंप दिया। पांडवों का लाक्षागृह से कुशल पूर्वक बच निकलने पर श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पहुंचे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनका अतिथि पूजन किया। एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान कृष्ण वन घूमने के लिए निकले। जिसमें वह वन घूमकर थे, वहां पर सूर्यपुत्र कालिंदी कृष्ण को पति के रूप में पाने की कामना से तप कर रही थी। कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए कृष्ण ने उनके साथ विवाह किया। एक दिन श्री कृष्ण उज्जैन की राजकुमारी मित्रविंदा को स्वयंवर से विवाह कर अपने महल लाए। उसके बाद कृष्ण कौशल के राजा नग्रजीत के साथ बैलों को एक साथ नाथ कर उनकी कन्या सत्या से पानी ग्रहण किया। उसके बाद श्री कृष्ण का कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से विवाह हुआ। भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा भी कृष्ण को चाहती, लेकिन उनके परिवार कृष्ण से विवाह के लिए राजी नहीं थे। तब लक्ष्मणा को कृष्ण अकेले ही हर कर ले आए। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के 16,000 पत्नियां नहीं बल्कि 8 पत्नियां थी और उनके नाम है रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा।
भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पटरानियों का सच, क्योंकि आज के लोगों में कई प्रकार की गलत मान्यताएं हैं। इसलिए अधिक से अधिक लोगों के साथ इस लेख को शेयर करें, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।